हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एसकेएसजी के। आज हम इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम संगम एज यानी संगम युग के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पहली बार प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द टाइम पीरियड ऑफ संगम एज? संगम युग का समयकाल क्या था? आंसर, संगम युग का समयकाल पहला सेंचुरी से लेकर तीसरा सेंचुरी के बीच के समय में था। क्वेश्चन 2, इन व्हिच लिटरेचर द वर्ड संगम हैज बीन डिस्क्राइब्ड? कौन सा साहित्य में संगम शब्द को वर्णित किया गया था? आंसर, तमिल साहित्य में संगम शब्द को वर्णित किया गया था। क्वेश्चन 3, द होल संगम एज इज कॉल्ड? संपूर्ण संगम युग को क्या कहा जाता था? आंसर, संपूर्ण संगम युग को गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग या फिर अगस्टन का युग के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन 4, हु आर द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल साहित्य का जनक कौन थे? आंसर, अगस्त्य तमिल साहित्य का जनक थे। क्वेश्चन 5, नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट किंगडम ऑफ संगम एज? संगम युग का प्रमुख राज्य का नाम क्या था? आंसर, संगम युग का प्रमुख राज्य का नाम चोलोज, चेरोज और पांड्यस था। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ चोलोज? चोलोज का राज्य का नाम क्या था? आंसर, चोलोज का राज्य का नाम चोलमंडलम था। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोलो डायनेस्टी? चोलो राजवंश का राजधानी क्या था? आंसर, चोलो राजवंश का राजधानी उरायूर था और काबरीपट्टनम अल्टरनेटिव राजधानी के रूप से कार्य किया करता था। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ चोलोज? चोलोज का धन का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर, कपास का व्यापार चोलों का धन का मुख्य स्रोत था। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ चोलो रूलर? चोलो शासक का राज्य का चिन्ह क्या था? आंसर, चोलो शासक का राज्य का चिन्ह टाइगर यानी शेर था। क्वेश्चन 10, हु वाज द फर्स्ट चोलो किंग हु कॉन्क्वर्ड श्रीलंका? पहला चोला राजा कौन थे जिन्होंने श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त किए थे? आंसर, इल्लारा पहला चोला राजा थे जिन्होंने श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। क्वेश्चन 11, नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोलोज? चोलोज का महानतम शासक कौन थे? आंसर, करिकला ने चोलोज का महानतम शासक थे। क्वेश्चन 12, हु आर द फाउंडर ऑफ द सिटी काबरीपट्टनम? किसने काबरीपट्टनम शहर का संस्थापक थे? आंसर, कारिकला ने काबरीपट्टनम शहर का संस्थापक थे। 13, द चेरोज रूल्ड ओवर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडिया? चेरोज ने भारत की किस हिस्से पर शासन किए थे? आंसर, चेरोज ने केरला और तमिलनाडु दोनों हिस्से में शासन किए थे। क्वेश्चन 14, वेयर इज द कैपिटल ऑफ चेरोज? चेरोज का राजधानी कहाँ पर थी? आंसर, चेरोज का राजधानी बंजी में था। क्वेश्चन 15, व्हाट वाज द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ चेरो रूलर? चेरो शासक का राज्य का चिन्ह क्या था? आंसर, चेरो शासक का राज्य का चिन्ह बो यानी धनुष था। क्वेश्चन 16, नेम ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ चेरो डायनेस्टी? चेरो राजवंश का प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? आंसर, मुजरिस और तुंडी चेरो राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन 17, हु सेट अप 2 रेजिमेंट एट मुजरिस ड्यूरिंग चेरोज टाइम? चेरों का शासनकाल में किसने मुजरिस में 2 रेजिमेंट का स्थापना किए थे? आंसर, रोमन ने चेरों का शासनकाल में मुजरिस में 2 रेजिमेंट का स्थापना किए थे। क्वेश्चन 18, हु बिल्ड ए टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस? किसने मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर निर्माण किया था? आंसर, रोमन ने मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर का निर्माण किया था। क्वेश्चन 19, उदयनगिरी वाज ए रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? उदयनगिरी किस राजवंश का शासक थे? आंसर, उदयनगिरी चेरो राजवंश का शासक थे। क्वेश्चन 21, नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरोज? चेरोज का महानतम शासक कौन थे? आंसर, सेंगुदबन चेरोज का महानतम शासक थे, जिनको रेड चेरो के रूप से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 21, वेयर इज द कैपिटल ऑफ पांड्यास? पांड्यास का राजधानी कहाँ पर थी? आंसर, पांड्यास का राजधानी मदुरै में था। क्वेश्चन 22, व्हाट वाज द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ पांड्या रूलर? पांड्या शासक का राज्य का चिन्ह क्या था? आंसर, पांड्या शासक का राज्य का चिन्ह मछली था। क्वेश्चन 23, द पांड्यास किंगडम वाज फेमस फॉर व्हिच थिंग? पांड्यास का राज्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? आंसर, पांड्यास का राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 24, हु वाज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ पांड्यास? पांड्यास का पहला शासक कौन थे? आंसर, मुडुकुडुमी पांड्यास का पहला शासक थे। क्वेश्चन 25, हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पांड्यास? पांड्यास का महानतम शासक कौन थे? आंसर, नेंदुजेलियन पांड्यास का महानतम शासक थे। क्वेश्चन 26, व्हिच टाइप ऑफ विलेज वाज नोन एज मुद्दुर इन संगम एज? संगम युग में कौन सा गांव को मुद्दुर के रूप से जाना जाता था? आंसर, संगम युग में ओल्ड विलेज यानी पुराना गांव को मुद्दुर के रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन 27, हु वाज द सेंटर ऑफ द संगम एडमिनिस्ट्रेशन?
कौन संगम प्रशासन का केंद्र थे? आंसर द किंग यानी राजा संगम प्रशासन का केंद्र बिंदु थे। क्वेश्चन 28 इन संगम एज द वर्ड पट्टिनम वाज नोन फॉर। संगम युग में पट्टिनम शब्द किसके लिए जाना जाता था? आंसर संगम युग में पट्टिनम शब्द कोस्टल टाउन यानी तटीय शहर के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन 29 लैंड टैक्स ऑफ संगम एज वाज नोन एज। संगम युग में भूकर को किस नाम से जाना जाता था? आंसर संगम युग में भूकर को कराई के रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन 30 टैक्स कलेक्टर ऑफ संगम एज वाज नोन एज। संगम युग में कर संग्रहकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? आंसर संगम युग में कर संग्रहकर्ता को बारियर के रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन 31 थ्री संगम काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुज रूलर। कौन सा शासकों का शासनकाल में तीनों संगम परिषद को आयोजित किया गया था? आंसर पांड्य शासकों का शासनकाल में तीनों संगम परिषद को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 32 वेयर वाज द फर्स्ट संगम काउंसिल हेल्ड। पहला संगम परिषद कहां पर आयोजित किया गया था? आंसर पहला संगम परिषद को मदुरै में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 33 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट संगम काउंसिल। पहला संगम परिषद का अध्यक्ष कौन थे? आंसर अगस्त ऋषि ने पहला संगम परिषद का अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 34 वेयर वाज द सेकंड संगम काउंसिल हेल्ड। दूसरा संगम परिषद कहां पर आयोजित किया गया था? आंसर काप्तापुरम में दूसरा संगम परिषद को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 35 वेयर वाज द थर्ड संगम काउंसिल हेल्ड। तीसरा संगम परिषद को कहां पर आयोजित किया गया था? आंसर नॉर्थ मदुरै यानी उत्तरी मदुरै में तीसरा संगम परिषद को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 36 व्हिच टेक्स्ट वाज नोन एज बाइबल ऑफ तमिलनाडु। कौन सा पाठ्य को तमिल भूमि का बाइबल के रूप से जाना जाता है? आंसर कुराल या फिर मुक्पाला पाठ्यों को तमिल भूमि का बाइबल के रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन 37 हु रोट रामायण इन तमिल लैंग्वेज। किसने तमिल भाषा में रामायण को लिखे थे? आंसर कंबान ने तमिल भाषा में रामायण को लिखे थे। क्वेश्चन 38 हु रोट शिलापादिकरम इन संगम लिटरेचर। किसने संगम साहित्य में शिलापादिकरम को लिखे थे? आंसर इल्लांगो आदिगल ने संगम साहित्य में शिलापादिकरम पाठ्य को लिखे थे। क्वेश्चन 39 हु रोट मानी मेकालाई इन संगम लिटरेचर। किसने संगम साहित्य में मानी मेकालाई पाठ्य को लिखे थे? आंसर सीतालाई सतनन ने संगम साहित्य में मानी मेकालाई पाठ्य को लिखे थे। क्वेश्चन 40 हु रोट भरतम इन संगम लिटरेचर। किसने संगम साहित्य में भरतम पाठ्य को लिखे थे? आंसर पेरुदेवनाथ ने संगम साहित्य में भरतम पाठ्य को लिखे थे। क्वेश्चन 41 द आइडियल वुमेन ऑफ संगम एज इज कॉल्ड। संगम युग में आदर्श महिला को क्या कहा जाता था? आंसर संगम युग में आदर्श महिला को कान्नागी कहा जाता था। क्वेश्चन 42 हु वाज नोन एज गॉड ऑफ डेथ इन संगम एज। संगम युग में किसको मृत्यु का देवता कहा जाता था? आंसर संगम युग में कुराम को मृत्यु का देवता कहा जाता था। क्वेश्चन 43 हु वाज नोन एज गॉड ऑफ फिशरमैन इन संगम एज। संगम युग में किसको मछुआरों का देवता रूप से जाना जाता था? आंसर संगम युग में वरुण देवता को मछुआरों का देवता रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन 44 व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ विडो वुमेन इन संगम एज। संगम युग में विधवा महिला का स्थिति क्या था? आंसर संगम युग में विधवा महिला का स्थिति अत्यंत दयनीय था। क्वेश्चन 45 रिलीजियस एंथोलॉजी कुराल कंपोज्ड इन व्हिच लैंग्वेज। धार्मिक काव्य कुराल को कौन सा भाषा में संकलन किया गया था? आंसर धार्मिक महाकाव्य कुराल को तमिल भाषा में संकलन किया गया था। क्वेश्चन 46 इन संगम लिटरेचर टोल्काप्पियम इज ए टेक्स्ट ऑफ। संगम साहित्य में टोल्काप्पियम पाठ क्या है? आंसर संगम साहित्य में टोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण का पाठ है। क्वेश्चन 47 हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इन तेलुगु लैंग्वेज। किसने तेलुगु भाषा में महाभारत को अनुवाद किया था? आंसर नानाया ने तेलुगु भाषा में महाभारत को अनुवाद किए थे। क्वेश्चन 48 व्हिच रिवर प्रेस्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक शिलापादिकरम। 5वीं शताब्दी में तमिल महाकाव्य शिलापादिकरम में कौन सा नदी को प्रशंसा किया गया है? आंसर कावेरी नदी को 5वीं शताब्दी में तमिल महाकाव्य शिलापादिकरम में प्रशंसा किया गया था। क्वेश्चन 49 द एपिक शिलापादिकरम रेफर्स टू। महाकाव्य शिलापादिकरम किससे संबंधित है? आंसर महाकाव्य शिलापादिकरम श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संस्कृति के साथ संबंधित है। क्वेश्चन 50 मानी मेकालाई एपिक इज रिलेटेड टू। मानी मेकालाई महाकाव्य किससे संबंधित है? आंसर मानी मेकालाई महाकाव्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 51 इन व्हिच बैटल द ग्रेटेस्ट पांड्य रूलर नेंदुजेलियन डिफीटेड कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ चोलोस एंड चेरोस। कौन सा युद्ध में पांड्यस का महानतम शासक नेंदुजेलिया ने चोलोस और चेरोस का मिलित सैन्यमान को परास्त किया था?
आंसर तल्लाया लंगलम युद्ध में पांड्यस का महानतम शासक नेदुजिला ने चोलोस और चेरोस का मिलित सैन्यबाहिनी को परास्त किया था। क्वेश्चन 52 इन संगम टेस्ट द टर्म्स कोन को एंड मन्नाना वर एट्रिब्यूटेड टू हुम। संगम पाठ्य में कोन को और मन्नाना शब्द को किसके लिए उत्सर्गित किया गया था। आंसर संगम पाठ्य में कोन को और मन्नाना शब्द को राजाओं के लिए उत्सर्गित किया गया था। क्वेश्चन 53 हुई डॉक्यूमेंट गिव्स एविडेंस ऑफ द टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस। कौन सा दस्तावेज मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर के बारे में प्रमाण देता है। आंसर एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस दस्तावेज मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर के बारे में प्रमाण देता है। क्वेश्चन 54 द रोमन सेटलमेंट हैज बीन फाउंड इन। रोमन का सेटलमेंट कहाँ पर देखने को मिलता है। आंसर रोमन का सेटलमेंट आरी कामेड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 55 शिवबागा सिंधामणि इज रिलेटेड टू। शिवबागा सिंधामणि किससे संबंधित है। आंसर शिवबागा सिंधामणि जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 56 व्हिच टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलियाद ऑफ तमिल पोइट्री। कौन सा पाठ्य को तमिल काव्य का इलियाद कहा जाता है। आंसर शिलापादिक्रम पाठ्य को तमिल काव्य का इलियाद कहा जाता है। क्वेश्चन 57 व्हिच टेक्स्ट डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी ऑफ काबरीपट्टनम। कौन सा पाठ काबरीपट्टनम का कोवलन और माधवी के कांड से संबंधित है। आंसर शिलापादिक्रम पाठ्य काबरीपट्टनम की कोवलन और माधवी के कांड से संबंधित है। क्वेश्चन 58 व्हिच इज ओनली वर्क ऑफ द सेकेंड संगम। दूसरी संगम का एकमात्र कार्य क्या था। आंसर टोलकाप्यम दूसरी संगम का एकमात्र कार्य था। क्वेश्चन 59 एत्तुतोगाई पाटू पाटू एंड पात्तिनेनिकाला कानाकू आर द सर्वाइविंग वर्क ऑफ व्हिच संगम। एत्तुतोगाई पाटू पाटू और पात्तिनेनिकाला कानाकू कौन सा संगम का जीवित कार्य है। आंसर एत्तुतोगाई पाटू पाटू पात्तिनेनिकाला कानाकू तीसरी संगम का जीवित कार्य है। सो गाइस यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।